ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग, ज्ञान सागर बाबा और तीन काल और खुली हुई आत्मा बिंदी। संगम युग में बाबा ने बुद्धि देकर इतनी छोटी सी अति सूक्ष्म आत्मा को खोल दिया। आज हम ब्रह्मा के बच्चों के सामने में आत्मा खुली हुई है, एक एक चीज़ खुली हुई है और हम फील करते हैं। हम लोग सब बुद्धिवान आत्माएं हैं, तीन कालदर्शी आत्माएं हैं। तीन कालदर्शी आत्माओं में, तीन कालों में हमने अपने तीनों कालों में हर आत्मा ने अपने दिल से लेकर संस्कारों तक का, दिल का, बुद्धि का, मन का, संस्कारों का उपयोग किया है और लंबे लंबे समय तक उपयोग किया है। जैसे 8 जन्म दिल प्रधान था, यानी दिल का उपयोग किया। वहाँ पर सच्ची दुनिया थी, वो निर्मल दुनिया थी। वहाँ पर बुद्धि का प्रकाश भी था, वो सरल दुनिया थी। उसको बोलेंगे कल्प का इन्फेंट समय था। वो इन्फेंट समय माने जैसे माँ की गोद में नया नया बच्चा पैदा होता ना, कैसा होता मासूम, वो वैसा था। वो टाइम वैसा था। बहुत कम आत्माएं थी पूरी पृथ्वी पर और सब दिल वाली थीं, सब दिल वाली थी। कोई भी संकल्प विकल्प चलाने वाली नहीं थी, कोई भी विकर्म करने वाली नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, संकल्प और विकर्म तो बहुत बड़ी बात हो गई। सब आत्माएं निर्विकारी थीं, यानी किसी प्रकार की गंदी ऊर्जा पैदा ही नहीं होती थी। हमारा दिल विशुद्ध है एकदम, आत्मा का दिल एकदम विशुद्ध है, शुद्ध है, निर्विकारी है। अगर दिल अकेले को लेकर आप एनालिसिस करो तो आपके दिल से इतना सा भी विकार नहीं निकलता है, इतनी सी भी कड़वाहट नहीं निकलती है। आत्मा अगर दिल वाली है तो तृप्त है, संतुष्ट है, संपन्न है, कलाओं से संपन्न है, राज तख्त नशीन है। अगर सिर्फ बुद्धि मन संस्कार को हटा दो, केवल दिल को अगर आप देखो तो, एनालिसिस की बात है ना, पढ़ाई है। अब इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी सारी सामग्री छिपी हुई है पढ़ने के लिए। और पढ़ते हैं तत्वों का ज्ञान और एटॉमिक एनर्जी पढ़ते हैं और एटम बम बनाते हैं विनाश के लिए। तो ब्रह्मा जो पढ़ाते हैं वो स्थापना की पढ़ाई पढ़ाते हैं, निर्माण की पढ़ाई। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर निर्माण करना सिखलाते हैं और जो निर्माण किया है उसको स्थापना करवाते हैं। करना पड़ेगा। बाबा या ब्रह्मा बाबा करके नहीं देंगे, पढ़ाएंगे, करना पड़ेगा। पढ़ाएंगे, वो रोज़ पढ़ने आना पड़ेगा और वो पढ़ाएंगे रोज़। आप जितना देर पढ़ोगे उतना देर पढ़ाएंगे। जितनी आप में ताकत है, जितने प्राण हैं, जितना समय है, उतना पढ़ाएंगे आपको। लेकिन करना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म इंद्रियां हमारे पास में है, बाप दादा के पास में नहीं है। और ब्रह्मा के द्वारा ही पढ़ाएंगे शिव बाबा, आपको डायरेक्ट कभी नहीं पढ़ाएंगे। अगर डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो फिर शंकराचार्य भी पढ़ लेंगे, मोहम्मद इब्राहिम भी पढ़ लेंगे, गौतम बुद्ध भी पढ़ लेंगे, हर कोई पढ़ लेगा अगर डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा ही पढ़ाएंगे। इसलिए ब्रह्मा को भी स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा है पहली रचना और प्रजापिता ब्रह्मा है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म। यानी 84 संस्कार अगर किसी को चाहिए या कोई 84 संस्कार वाली आत्मा आए तो उसके 84 जन्मों के संस्कार बाप दादा के द्वारा जागेंगे, क्योंकि बाबा में है ज्ञान का सागर और प्रजापिता में है 84 जन्मों के संस्कार। बुद्धि बाबा ने 84 जन्मों के लिए दी है। 84 जन्मों में 3 काल हैं और 3 काल किसी दूसरे के नहीं है, मुझ आत्मा के ही 3 काल है। भूतकाल में, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल में। भूतकाल में मैंने क्या किया है, वर्तमान में मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और भविष्य काल
में मुझे क्या करना है, क्यों करना है, ये सारे के सारे आंसर आपको आपके 3 काल में है। और ये बुद्धि के द्वारा होता है। मन त्रिकालदर्शी नहीं है, दिल त्रिकालदर्शी नहीं है, संस्कार त्रिकालदर्शी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन होते सब हैं। जब सतयुग है तब भी बुद्धि मन संस्कार होते हैं, मन बुद्धि संस्कार होते हैं। जब त्रेता है तब भी मन बुद्धि संस्कार काम करते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन प्रधान क्या होता है, ये दरबार है ना, राज दरबार है ना, राज दरबार है, कभी दिल की दुनिया होती है, तो दुनिया भावना प्रधान होती है, दुआओं से भरपूर होती है, पुण्य कर्म होते हैं वहाँ पर, यानी बहुत ऊंची दुनिया होती है वो। कभी बुद्धि प्रधान दुनिया होती है, वो गुण प्रधान दुनिया होती है, हाँ, ज्योतिर्मय दुनिया होती है, डिवाइन दुनिया होती है, सच्ची दुनिया होती है, निर्मल दुनिया होती है। वहाँ पर अनडिवाइनिटी कुछ नहीं होती, अंदर में भी प्रकाश, बाहर में भी प्रकाश। यही बुद्धि सतयुग में भी काम करती, लेकिन वो दिल प्रधान दुनिया होती है, क्योंकि दिल एक ऐसी रचना है जो दिल से आत्मा अपने बड़ों के सामने में समर्पण करती है, तो वो दुनिया समर्पित होती है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के सामने में एक एक आत्मा दिल से समर्पित होगी क्वालिटी वाली, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी, अहिंसा परमो धर्म, होगी होगी यानी 16 कला संपन्न आत्माएं, हर आत्मा, प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, माया जीत, लेकिन दिल की दुनिया होगी। इसलिए जैसे दिल से बच्चे माता पिता के सामने में समर्पित होते हैं, वैसे समर्पित होगी वो। यह है दिल प्रधान दुनिया, ठीक है। लेकिन वो दुनिया है, आई कहाँ से? ऐसे ही त्रेता में बुद्धि प्रधान, कलयुग में मन प्रधान, सतयुग द्वापर में, और कलयुग में कर्म प्रधान, हाँ, कर्म प्रधान। सतयुग में जो संस्कार थे वो सतो प्रधान थे, मतलब भावनाएं थी। जब त्रेता में जो संस्कार आत्मा को मिले, ड्रामा से मिल रहे हैं संस्कार, तब आकारी शरीर धारण करके, संस्कारों को धारण करके जन्म ले रही है आत्मा। वो बुद्धि के संस्कार थे, वो ज्योतिर्मय संस्कार थे, डिवाइन संस्कार थे, गुण संपन्न संस्कार थे। अब 16 कला, 2 कलाएं दिल से, 14 कलाएं बुद्धि से। बुद्धि से 2 कला या दिल से, हाँ हाँ, बुद्धि और दिल का संगठन टॉप 2 कलाएं दिलाता है। यानी अगर ऊपर की 2 कलाएं चाहिए, 14 कला के बाद में 15वीं और 16वीं कला चाहिए, या बोलेंगे पहली और दूसरी कला चाहिए, हाँ, तब जाके दिल से सच्चा होना पड़ेगा, माता पिता के सामने में दिल से समर्पित होना पड़ेगा। तब वो कला स्वयं ही, जैसे हेरिडिटी में आ जाती है ना, हेरिडिटी में कोई चीज़ आ जाती है, वैसे वो माता पिता से अपने में ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी आत्मा में ट्रांसफ़र हो जाएगी, आत्मा को मिल जाएगी। लेकिन चाहिए दिल। मेरा दिल से रिलेशन है, बुद्धि से रिलेशन है, मन से रिलेशन है, या संस्कारों से रिलेशन है? संस्कार से रिलेशन अर्थात देह से रिलेशन, देह से रिलेशन अर्थात 1 जन्म, दिल से रिलेशन अर्थात 84 जन्म। रिश्तों में कितने जन्म व्याप्त है? हमारे रिश्ते कितने जन्मों में हैं, प्रकंपन पैदा कर रहे हैं, वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। जिन रिश्तों के साथ हम रहते हैं वो हमारे कितने जन्मों में प्रकंपन पैदा कर रहे हैं, स्टिमुलेशन, वाइब्रेशन, अनुभूतियाँ पैदा कर रहे हैं, कितने जन्मों में। तो एक बाबा है जो हमारे 84 जन्मों को प्रकंपित करता है, यानी वाइब्रेट करता है। इसीलिए आत्मा और बाबा की उपस्थिति आत्मा के जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गई अपनी सीढ़ी, है ना। लेकिन अब एक बात बताओ कि इतनी सारी प्रकृति रखे हुए हैं, 5 तत्वों को संभालना आता है? 5 तत्वों को आकार देना आता है? काल को यानी समय को आकार देना आता है?
कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रकाश को आकार देना आता है, ये सब है अपने पास में और दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन पढ़ाई पढ़ी है। इतनी छोटी सी बिंदी 6 फीट के शरीर में कैसे प्रशासित करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, कैसे चलाती है, उठाती है, बिठाती है। आत्मा और इस साकार शरीर अर्थात प्रकृति के बीच का रिलेशन कितना स्वीट है। आत्मा जो चाहती है इससे कराती है, जिस अनुभूति में इसको रखना चाहे उस अनुभूति में रखती है। चाहे तो बैड एनर्जी में इसको रखेगी या गुड ऊर्जा में रखेगी, गुड फीलिंग में रखेगी या तो बैड फीलिंग में रखेगी। तो कैसी फीलिंग में रखते हैं अपने शरीर को? ये प्रकृति है, 5 तत्व। आपका बच्चा है, अपने बेटा बेटी से पालना देती हो? कितने बेटे हैं आपके? और बेटा बेटी हो? 3 बेटा 3 बेटी। हमारी अम्मा के देखो आपसे ज़्यादा बेटा बेटी। कितने अम्मा? 4 बेटी। और अभी आपके कितने बेटा बेटी हैं? 2 बेटी और बेटे 1। अरुणा दीदी आपके? 3 बेटा 3 बेटी। अच्छा, और आपके कितने बेटा बेटी हैं? और सोनी दीदी कितने बेटा बेटी हैं? और आपके? और 3 अलग है घर में और शिव बाबा अलग है। ये तो अपने इन बेटा बेटी का किसी को ज्ञान ही नहीं है। याद आया कि नहीं आया? किशोर भैया को नहीं याद आया ना अभी तक? प्रकृति तो है ही, अपनी रचना माने अपना बच्चा हुआ ना, आत्मा की रचना है ना प्रकृति। ये आत्मा की प्रॉपर्टी है ना, ये साकार देह आत्मा की प्रॉपर्टी है ना, आकारी देह भी आत्मा की प्रॉपर्टी है ना। अभी 84 जन्मों के संस्कारों को बोलेंगे तो वो भी तो आत्मा ही की प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है भैया। ये केवल पैसा संपत्ति यही प्रॉपर्टी नहीं है, ये आत्मा की ये तो पराई दूसरी प्रॉपर्टी है। तो कोई आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरा इसमें आ जाएगा। तो वो आवश्यकता है, उसका मालिक आज नहीं है कोई। तो इसका भी कभी मालिक ना हो ऐसा थोड़ी होगा। तो प्रॉपर्टी है संस्कार, संकल्प आत्मा की प्रॉपर्टी है। दृष्टि वृत्ति आत्मा की रचना प्रॉपर्टी है। हम की कौन सी दृष्टि से बाहर आत्मा झांक रही है अंदर से बैठकर, ये प्रॉपर्टी है आत्मा की। कितनी प्रॉपर्टी वाली हो? कितनी प्रॉपर्टी है? और कितने रुपए की प्रॉपर्टी? सोनिया दीदी कितनी बड़ी आदमी हो? बहुत बड़े से बड़े। तो ये प्रॉपर्टी है। ये आत्मा की रचना अर्थात उसको अपन बोले क्योंकि चैतन्य है, क्योंकि हमारे को सेंस देती है, फीलिंग देती है। दृष्टि भी फीलिंग देती है, वृत्ति भी फीलिंग देती है, संकल्प भी फीलिंग देते हैं, कर्म भी फीलिंग देते हैं, संस्कार भी फीलिंग देते हैं, स्वभाव भी फीलिंग देता है, संस्कार का भाव भी फीलिंग देता है। ये 5 तत्व के शरीर भी फीलिंग देता है, आकारी शरीर भी फीलिंग देता है, अशरीरी भी फीलिंग देता है। और अब तो कल्प वृक्ष भी फीलिंग दे रहा है, सीढ़ी भी फीलिंग दे रही है, और सृष्टि चक्र भी फीलिंग में आ रहा है अब तो हम लोगों से बढ़कर फीलर कौन होगा? इसीलिए उतरते समय फालतू बातों को फील कर लिया करते थे, क्योंकि इतना फीलिंग करने वाले हैं। बाबा जब आया था हम लोगों के पास में, ब्रह्मा मुख वंश वाली ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास में, तब उन्होंने इतनी अच्छी फीलिंग हमें दी थी कि वही फीलिंग को खोजते खोजते क्या क्या फील कर बैठे। वो बातें फील कर ली जो शरीर को ख़राब करती हैं, रचना को ख़राब करती है, प्रकृति को ख़राब करती हैं। प्रकृति से कितना प्रदूषण फैला रहे हैं हम अपने साकार शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर से कितना प्रदूषण फैला रही है आत्मा। तो इतनी छोटी सी आत्मा 6 फीट के शरीर को कैसे संभालती है? और एक एक बाल को उसको फीलिंग है, एक बाल की फीलिंग है उसको, कितनी महीनता से संभाल रही है वो। एक एक रोए की फीलिंग है, एक रोए की, हाथ के, पैर के,
नाखून की फीलिंग है उसको, कितना कितनी कितनी बारीकी से संभाल रही है वो अपने शरीर को। इतनी सी कहीं पर दाना निकलता उसको पता चल जाता है, इतना सा कहीं पर कोई फीलिंग आती पता चल जाता है कि ये फीलिंग अच्छी नहीं है, ये फीलिंग रचना को ख़राब करेगी, तो तत्काल अंदर से भी एंटीबॉडीज़ निकालती है और बाहर से भी उसका ट्रीटमेंट करती है। अपनी बुद्धि लगाती है कि अपने इस देह को कैसे बचाऊं। ये देह नहीं है, अब कल्प वृक्ष है। इस देह से मुझे संपूर्ण कल्प वृक्ष की सेवा करनी है। इस देह से मुझे संपूर्ण कल्प की, धर्म की, वर्ण की सेवा करनी है। अब ये साधारण देह नहीं है मेरे लिए, इसीलिए अब इस देह को मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छी फीलिंग में रखना है, गुड फीलिंग में रखना है। किसी भी कंडीशन में अम्मा क्रोध नहीं आना चाहिए। इतने साल के बाद भी क्रोध आ रहा है तो गलत है ये। आप बाबा के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। गुस्सा नहीं आनी चाहिए कभी भी। कोई पुरानी राह से हटाकर नई राह की ओर खींचे तो गुस्सा नहीं करना है। मैं तो वही करूँगी, वहीं पर मरूंगी। मैं नई राह में अपनी ज़िंदगी को बढ़ाऊंगी नहीं, तो गुस्सा नहीं करना है। बाबा ने ये कला दी है, हम बोलते नहीं हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे, इस कला को हम नहीं स्वीकारेंगे तो हो गया था, पड़े रहते वहाँ बास, अल्लाह को प्यारे हो गए होते, भगवान के दुलारे बन गए होते, बढ़िया उनकी गोद में खेल रहे होते। आज यहाँ साकार दुनिया में सेवा कर रहे हैं, और वो भी मुफ्त में। इस सेवा के लिए ना टेंट लगाना है, ना कुछ करना है, ना कुर्सी चाहिए, ना माइक चाहिए। तो अगर हमने अपनी रास्ता ना चेंज की होती तो परिवार सहित बर्बाद हो गए होते। जिस परिवार को इतना प्यार करते, जिस परिवार का इतना साथ रहने की इतनी इच्छा है, आज उसी परिवार सहित ख़त्म हो गए होते। तो परिवर्तन जरूरी है। एक और बहुत सुंदर सी बात है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों कल्याणकारी हैं। अभी ब्रह्मा और शंकर का कंटिन्यू पार्ट चल रहा है। विष्णु का पार्ट भविष्य से शुरू होगा। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये। बाबा की प्लानिंग है। क्या है ईश्वरीय मिशन? कि सबके दुख दर्द पाप खत्म होए, उनका विनाश हो। और मनुष्य की प्लानिंग क्या है? मनुष्य की प्लानिंग क्या है? सब दुख दर्द में रहे। छोटी छोटी बातों में मिसाइलें छोड़ें, मैं दुखी सीधा मार ही दें, विनाश कर दें। जो अंत में है उनकी बुद्धि में विनाशकारी बातें आ रही हैं, जो अनादि आदि में है उनकी बुद्धि में निर्माणकारी कंस्ट्रक्टिव बातें आ रही हैं, और स्थापना की बातें आ रही हैं, और परिवर्तन की बातें आ रही हैं। विनाश की क्रियाएं कहाँ चल रही हैं? कल्प वृक्ष के अंतिम जन्म में, जहाँ पर देह अभिमानी मनुष्य रहते हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। उनकी बुद्धि में प्यार की जन्म नहीं हो रहा, उनकी बुद्धि में खुशी का जन्म नहीं हो रहा, उनकी बुद्धि से अहंकार का जन्म हो रहा है, क्रोध का जन्म हो रहा है, मैं और मेरे का जन्म हो रहा है। उनकी नज़र अपने एटम बम पर है कि इतने एटम बम मेरे पास में, देखता हूँ मुझे कौन आंख दिखाता है। वो देख देख कर विनाश के संकल्प पैदा कर रहे हैं, और हम लोग पढ़ पढ़ कर निर्माण कर रहे हैं और स्थापना कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे को देखते हैं और विनाश के संकल्प आते, एक एटम बम छोड़ ही दूं, अब दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग का है वो। बहुत हो गया। और हम लोग क्या युद्ध करते हैं कि बस अब दिमाग खराब हो गया, अभी अब रुक जाओ, बाबा की याद में ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है, ऐसा निर्माण करना है, ऐसा निर्माण करना है जो पूरे 21 जन्मों में को भरपूर करके फिर इस दुनिया में संपूर्ण विनाश करूं, परिवर्तन करूं, विश्व परिवर्तन करूं, विश्व का कल्याण करूं, विश्व सेवा करूं, स्व परिवर्तन करूं, अपने संस्कारों को विशुद्ध बनाऊं, एकदम
बिना किसी प्रदूषण के रहूं मैं, ना दृष्टिवृत्ति से, ना संकल्प से, ना कर्म से, कर्मेंद्रियों से भी नहीं। अपने भी रचना को और दूसरी आत्मा की भी रचना को एकदम पॉल्यूशन फ्री दुनिया में रखूं। किसी के भी अंदर बैड फीलिंग पैदा ना हो। हम लोग के अंदर में ये चल रहा है। हम लोग फीलिंग से सुधार रहे हैं, भावनाओं से सुधार रहे हैं, संकल्पों से सुधार कर रहे हैं। हम अंदर के खुशियों में हम जीना चाह रहे हैं और वो लोग मार कर खुश होना चाह रहे हैं। इतना बड़ा अंतर है हमारे में उनमें। ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर ईश्वरीय मिशन काम कर रहा है और वहाँ पुरानी दुनिया में अंतिम सिरे पर सृष्टि चक्र के या कल्प वृक्ष के या सीढ़ी के अंतिम सिरे पर अंतिम जन्म में 5 विकार रूपी रावण के कारण आज अहंकार बुद्धि को खाके बैठा है और वहां पर एक दूसरे को मरने मारने की क्रिया चल रही है। विनाश का धर्म भी आधार बन रहा है, विनाश का राज्य भी आधार बन रहा है और विनाश का विज्ञान भी आधार बन रहा है। राजाई तो बची नहीं, कंट्रोलर तो कोई है ही नहीं, अनकंट्रोल दुनिया है। आकाश में जो बोलना है बोल लो आप, खुला आकाश आपके पास में है। आपके मन में जो आए वो बोलो, कुछ भी बोलो। चाहे देश का विनाश हो, चाहे नाम रूप का विनाश हो, चाहे देह का विनाश हो, चाहे दुनिया का विनाश हो, चाहे वैभव पदार्थों का विनाश हो, चाहे देश टूटे, कुछ भी हो, कुछ भी बोलो आप बोल सकते। कोई मर्यादा नहीं बची है वाणी की। और बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? बोलने वाली बिंदु है। बिंदु का पहला पहला आकार है अशरीरी। ये है मेरी लक्ष्मण रेखा, बिंदु की लक्ष्मण रेखा। इससे मुझे बाहर नहीं जाना है। मुझे जो बोलना है वो मर्यादित बोलना है। मुझे देखना है, मर्यादित देखना है। मुझे समझना है, मर्यादित समझना है। फालतू बातें समझना भी नहीं है। मुझे सोचना भी मर्यादित है और मुझे बोलना भी और करना भी मुझे मर्यादित है। मुझे निभाना भी मर्यादित है। मैं दूसरे से निभाऊं भी मर्यादित। मैं मर्यादाओं के अंदर में रहकर, ये लक्ष्मण रेखा है अशरीरी भाव। ये लक्ष्मण रेखा है अशरीर। बिंदु के चारों तरफ एक रेखा बाबा ने खींची है, बोलते हैं ये अशरीरी है। तुम अपने दोनों शरीरों को, मेल फीमेल दोनों शरीरों को बिंदु से बोलते हैं, इस रेखा के अंदर रखो। केवल वर्तमान शरीर को नहीं, भूतकाल के और भविष्य काल के शरीर को भी तुम इसी रेखा के अंदर में रखो, सार में खींचकर। तो जहाँ विनाश होगा वहाँ होता रहेगा। तुम तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहोगे। अपने शरीर से विस्तार में नहीं जाना, प्रकृति के पीछे में विस्तार में नहीं जाना। ये अंतिम प्रकृति है, अंतिम समय है, अंतिम जन्म, अंतिम समय, अंतिम प्रकृति। और किसी के अंत से नहीं निभाना। अनादि, आदि, मध्य, अंत और अंत का भी अंत से निभाना। विशाल बुद्धि बनाओ ना। अंतिम, किसी के अंतिम देह के साथ रहकर क्या कर लेंगे हम? हाँ, अनादि स्वरूप भी आपके पास में है, आदि मध्य अंत भी आपके पास में है और बाबा ने भी अपना अंत दे दिया है और बाबा ने अपना आगमन यानी आदि भी दे दिया है। इतना सारी प्रॉपर्टी रखने के बाद में हम क्यों इतने गरीब हैं? क्यों अतृप्त हैं? क्यों असंतुष्ट हैं? और इसी प्रकृति के अंदर में, इसी काल वृक्ष के अंदर में सब कुछ रखे हुए हैं, फिर भी उसकी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम अभिमान में जी रहे हैं। इसीलिए नाम रूप का अभिमान है, देश काल का अभिमान है, मान शान का अभिमान है, पद पैसे का अभिमान है, रिश्ते नातों का अभिमान है। तो अब ये सब गहरी पढ़ाई है। जो सच्चाई से पढ़े, रियलाइज करते हुए पढ़े तो उसको पढ़ने का आनंद आए।
सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर पढ़ना है, लिखना है, सच्चाई से लिखना है। बाबा ये जो लिख रही हूँ ना, ये अंदर में बैठ जाए, मेरे संस्कारों में बैठ जाए। बाकी तो बाप दादा बैठे हैं ना, वो करेंगे ना पूरा। माता पिता हैं तो अपने को किस बात का टेंशन। हमारे तो पढ़ाने वाले ही माता पिता हैं। बाप टीचर सदगुरु तो हमें पढ़ाते हैं, हमें किसी दूसरे के पास जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी छोटी आत्मा इतने बड़े शरीर से 70-80 किलो का शरीर को ऐसे चलाती है जैसे हवा बह रही है। कैसे? शरीर को चलाने की कला, शरीर को उठाने की कला, शरीर को बिठाने की कला, इतनी छोटी सी बिंदी में कैसे? क्योंकि इस मूर्ति में चैतन्य आत्मा का अशरीरी और आकारी शरीर है। अशरीरी से आत्मा का बल आकारी को मिलता है और आकारी से आत्मा का बल साकारी देह को मिलता है, और संस्कार से ये साकार शरीर आत्मा का बनता है। तो जो सेंसेशन आत्मा फ्लो कर रही है वो आकारी शरीर के द्वारा, और इस शरीर को उठा रही है, चला रही है, बिठा रही है, नहला रही है, धुला रही है, जो भी शरीर का काम कर रही है, प्रकृति की सेवा कर रही है, समय की सेवा कर रही है, वो संस्कार के द्वारा। और अब पता चला है कि इसी शरीर के अंदर में आत्मा के 84 जन्मों के संस्कार हैं, अर्थात वो देह दुनिया वैभव पदार्थ भी हैं जो उसने अपने दूसरे रूप से ली है। एग्जाम्पल, जैसे ये अंतिम जन्म मेल का है, तो बाकी जन्म जो हैं उसने 84 जन्म उसने फीमेल शरीर को भी धारण किया, 84 जन्मों में, अनेक जन्मों में। तो दोनों रूप से उसने संस्कारों के द्वारा इस देह को ऑपरेट किया है। तो अब हमें विष्णु चतुर्भुज बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है, तब जाके बाबा बोलते हैं ना कि अगर दाना बनना है तो अशरीरी रूप चाहिए। तो 42 जन्मों से अशरीरी बनूं और बाकी से शरीरी रहूं। तो मैंने अपने दूसरे रूप के साथ में न्याय नहीं किया ना। मैं ज्योति बिंदु आत्मा ने, मैं अपने एक रूप से अशरीरी बन गया, लेकिन बाकी 42 जन्म तो विस्तार में है, तो संपूर्णता कैसे कहेंगे उसको? तो उसके लिए चाहिए पढ़ाई, और रियलाइजेशन की पढ़ाई चाहिए। यानी हमें दिल से पढ़ना पड़ेगा, काम चलाओ नहीं पढ़ना है कि थोड़ा सा सुख मिल गया, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़े से रिश्ते नाते मिल गए, जो मैं चाहती थी वो हो गया, इतना नहीं पढ़ना है। मुझे अपनी 84 पीढ़ियों के लिए पढ़ना है, और मेरी 84 पीढ़ियों में 700 करोड़ आत्माएं हैं, जैसे ब्रह्मा बाप की। ठीक है। ओम शांति। तो छोटी मोटी बुद्धि से मेरा काम चलना नहीं है, बुद्धि में विशालता चाहिए। ओम शांति।